नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है। तो भारत के बहुत सारे घरों में, अधिकांश घरों में ना तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने लाखों वर्ष पहले ही ना पता चल गया था कि तुलसी में कितने औषधीय गुण होते हैं। इसलिए उन्होंने इसको हमारे जीवन का हिस्सा बना दिया और हमारे जीवन में इसको बहुत प्रमुखता से स्थान दिया है। आयुर्वेद में भी तुलसी के फायदों का बहुत विस्तृत उल्लेख मिलता है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में तुलसी के गुणों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। तुलसी किसी औषधि से कम नहीं है और इसका एक छोटा सा पौधा होता है जिसको हम सब अपने आंगन में बड़े आराम से लगा लेते हैं। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसलिए इसे ना विष्णु प्रिया भी कहते हैं। तुलसी का पौधा न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि इसे पूजा पाठ में और धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष स्थान दिया जाता है। तो माना जाता है कि जब तुलसी का पौधा लगा होता है ना तो नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है हमसे और पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बहुत सारे प्रयोग हुए हैं जिनमें कि पता चला है कि जो अगर हमारे घर के में तुलसी के पौधे होते हैं तो जिस जगह पे लगे होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा होती है। तो इसका मतलब तुलसी के पौधों से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। तो जब इतना प्रदूषण हो रहा है तो हमें तुलसी के पौधों को लगाना चाहिए अपने घर में, घर के आसपास। तो और देखते हैं तुलसी के पौधे का उपयोग क्या होता है आयुर्वेद के हिसाब से भी, क्योंकि ये औषधीय पौधा है। इसमें विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सभी रोगों को दूर करने और शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में ना इस पौधे से ज़्यादा औषधि मनुष्य जाति के लिए कोई दूसरी नहीं है। तुलसी के धार्मिक महत्व के कारण ये हर घर में पाया जाता है, आंगन में होता है सबके। तुलसी की कई प्रजातियां मिलती हैं जिनमें कि श्वेत व कृष्ण प्रमुख है। इन्हें राम तुलसी और कृष्ण तुलसी बोलते हैं। राम तुलसी की तुलना में जो श्याम तुलसी होती है उसको प्रमुख माना जाता है और इसमें भी ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। इसमें भी तो तुलसी के पत्तों की तरह ना तुलसी के बीज भी बहुत फायदेमंद होते हैं और उसके अनगिनत लाभ हैं। तुलसी के बीज की और पत्तियों का चूर्ण बना के भी हम यूज़ कर सकते हैं। तुलसी में इम्यूनिटी बढ़ाने, पाचन सुधारने, तनाव कम करने, त्वचा को ग्लोइंग बनाने में तुलसी मदद करती है। इन पत्तियों में कफ वात दोष को कम करने की, पाचन शक्ति, भूख बढ़ाने की, रक्त को शुद्ध करने वाले गुण होते हैं। इसके अलावा तुलसी के पत्ते बुखार से, दिल की जुड़ी बीमारियां, पेट दर्द, मलेरिया, बैक्टीरियल संक्रमण आदि से हमें बचाते हैं। इनके पत्तों को उबालकर चाय बनाई जाती है या खाली पत्तों को भी निगल सकते हैं और इसका लाभ मिलता है। हालांकि रोजाना तुलसी के पत्तों को पानी पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। तुलसी ना केवल हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, फायदेमंद है, बल्कि कई बीमारियों से हमारा बचाव भी करती है। चलो आइए देखते हैं क्या क्या फायदा होता है इसका। तो इसको दिमाग के लिए अच्छी होती है। ये दिमाग के लिए भी तुलसी के फायदे लाजवाब तरीके से काम करते हैं। इसके रोजाना सेवन से मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है, याददाश्त तेज होती है। इसके लिए रोजाना तुलसी की 4-5 पत्तियों को पानी के साथ निगल कर खा लें। और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए तुलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। रोजाना तुलसी का सेवन करने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। सर्दी खांसी जैसी बीमारियों से बचाव होता है। तनाव और चिंता में कमी, तुलसी के सेवन से मानसिक तनाव और चिंता कम होती है। तुलसी में एंटी स्ट्रेस एजेंट्स होते हैं जो मस्तिष्क को शांत रखते हैं और दिमाग को तरोताजा महसूस कराते हैं। तनाव के कारण सिर दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं तो तुलसी के तेल की 1-2 बूंद नाक में डाल लें। इस तेल को नाक में डालने से पुराने सिर दर्द और सिर से जुड़े अन्य रोगों में आराम मिलता है। तो हृदय स्वास्थ्य के लिए तुलसी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हृदय को
स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करते हैं। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में सहायक होती है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। अब है पाचन में सुधार। तुलसी का सेवन पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। ये गैस, अपच और पेट में होने वाली अन्य समस्याओं को कम करने में मदद करती है। तुलसी के पत्ते खाने से भूख में सुधार होता है। पेट संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है। मसूड़ों और दांतों के स्वास्थ्य में सुधार। तुलसी के एंटीबैक्टीरियल गुण दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखते हैं। दांतों की सड़न, मसूड़ों की सूजन को कम करने में मदद करती है। और तुलसी से कौन सी बीमारी ठीक होती है, ये भी देखते हैं हम। तुलसी का नियमित उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज में सहायक हो सकता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं इससे। जैसे सर्दी और जुखाम। तुलसी के पत्तों में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो सर्दी और जुखाम के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं। इसके पत्ते उबालकर उसका काढ़ा पीने से गले की खराश और खांसी में राहत मिलती है। मधुमेह, डायबिटीज। तुलसी की पत्तियों में इंसुलिन जैसे गुण होते हैं, जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यह डायबिटीज के प्रबंधन में सहायक हो सकते हैं। हृदय स्वास्थ्य के लिए तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हृदय से स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। यह रक्तदाब को नियंत्रित करने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। अवैध त्वचा की समस्याएं। तुलसी के पत्ते में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो त्वचा की समस्याओं जैसे कि पिंपल्स और दाग धब्बों को कम करने में सहायक होते हैं। इसके पत्तों का रस त्वचा पर लगाने से मुहासों और अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है। फ्लू और बुखार। तुलसी के पत्ते बुखार और फ्लू के इलाज में भी उपयोगी होते हैं। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण बुखार को कम करने और इन्फेक्शन से लड़ने में सहायक होते हैं। अब कान के दर्द और सूजन में भी ये लाभदायक होती है। तुलसी की पत्तियां कान के दर्द और सूजन में आराम दिलाने में भी असरदार हैं। अगर कान में दर्द है तो तुलसी के रस की 2-2 बूंद कान में डाल दें, इससे जल्दी आराम मिलता है। और अगर कान के पीछे की साइड दर्द हो रहा है तो उसमें तेल में तुलसी का रस मिला के वहां से रगड़ सकते हैं, उससे आपको आराम मिलेगा। अब हम देखते हैं कि तुलसी को हमें कब नहीं खाना चाहिए। तुलसी का सेवन सेहत के लिए लाभकारी होता है, लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इसका सेवन सही तरीके से और सही समय पे किया जाए। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या दवा के साथ तुलसी का सेवन करने से पहले हमें विशेषज्ञों से सलाह जरूर कर लेनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को तुलसी का अत्यधिक सेवन करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित कर सकता है, जिससे गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि सामान्य मात्रा में तुलसी का सेवन किया जा सकता है। थायराइड समस्याओं के साथ तुलसी में थायराइड हार्मोन को प्रभावित करने की क्षमता होती है। यदि आप हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म जैसी समस्याओं से ग्रस्त हैं तो तुलसी का सेवन अत्यधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। चोट या सर्जरी के बाद रक्तस्राव के जोखिम को कम करने के लिए तुलसी का सेवन सीमित करना चाहिए। तुलसी में एंटीकोआगुलेंट्स रक्तस्राव को बढ़ा सकते हैं, जिससे रिकवरी होने में देर लगेगी और वो प्रभावित हो सकती है। आयुर्वेदिक की दवाइयों के साथ तुलसी का सेवन कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ नहीं करना चाहिए, इससे दवाओं की प्रभावशीलता पर असर पड़ता है। अगर आप किसी भी आयुर्वेदिक उपचार का पालन कर रहे हैं तो तुलसी का सेवन करने से पहले अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह मशवरा कर लें। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि तुलसी का सेवन कैसे किया जा सकता है। तो तुलसियों की पत्तियों की चाय बनाई जा सकती है, तुलसी के रस को पिया जा सकता है, या उसके पत्तों को सीधा निगला जा सकता है पानी के साथ। तुलसी का सेवन कब नहीं करना चाहिए? गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए, स्तनपान कराने वाली को, और विशेष दवाओं के साथ तुलसी का सेवन नहीं करना चाहिए या सीमित करना चाहिए, और वो भी अपने चिकित्सक की सलाह के हिसाब से। तो ये देख लेते हैं। और अभी ये देखते हैं कि तुलसी का सेवन कितना करना चाहिए। तो सामान्यतः दिन में 4 से 5 तुलसी के पत्तों का सेवन उचित है। ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 पत्तों का यूज किया जा सकता है, इससे ज्यादा ना ही करें। तो क्या स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है? हाँ, तुलसी का सेवन सुरक्षित है, लेकिन
विशिष्ट परिस्थितियों में आपको सावधानी बरतनी होगी। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि मैं तुलसी के सारे फायदे आपको बता सकूं कि तुलसी हमारे लिए कितनी उपयोगी है और कितने फायदेमंद है, इसमें कितने सारे चमत्कारिक गुण होते हैं। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कि मैं आपको किस चीज़ के बारे में बताऊं। जिसके बारे में आप बोलोगे मैं वीडियो बना दूंगी। थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।